जब कोई कहता है हम जान देंगे ज़मीन नहीं देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ अपनी ज़मीन की बात कर रहा है, बल्कि वो अपने सबसे बड़ी संपत्ति की बात कर रहा होता है। तो चलिए आज हम इस पूरे मुद्दे को राजनीति नहीं बल्कि एक आर्थिक दृष्टिकोण से समझते हैं। गांव के लोगों के लिए ज़मीन सिर्फ एक मिट्टी नहीं है, उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है और उसी से उनकी आय, रोज़ी रोटी, खेती और उनके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जुड़ा होता है। अगर सरकार किसी परियोजना के लिए ज़मीन लेती है तो सवाल सिर्फ ज़मीन का नहीं होता। सवाल ये होता है कि क्या दिया गया मुआवजा उस ज़मीन की वास्तविक कीमत और उससे होने वाली भविष्य की कमाई की भरपाई कर पाएगा। सिर्फ पैसा मिल जाना ही काफ़ी नहीं होता। नया घर, रोज़गार, खेती की ज़मीन और एक स्थायी आय का इंतज़ाम भी बहुत ज़रूरी होता है। तभी किसी परिवार की आर्थिक सुरक्षा बनी रहती है और इसे ही फाइनेंशियल रिहैबिलिटेशन यानी आर्थिक पुनर्वास कहा जाता है। इसलिए ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एसेट वैल्यूएशन, फेयर कंपनसेशन एंड फाइनेंशियल रिहैबिलिटेशन का भी एक बड़ा मुद्दा है।